जय हिंद साथियों, होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड फोनेटिक्स। इसका कोई भी एमसीक्यू अभी तक यूट्यूब में नहीं है, तो जो भी पॉसिबल एमसीक्यू मुझे मिला है जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो एमसीक्यू है, तो विच थ्योरी ऑफ लैंग्वेज ओरिजिन इज डेवलप्ड बाय विलियम वुंट एंड सर रिचर्ड पेजेट। तो आंसर होगा इसका द जेस्चर थ्योरी। कौन सा किया गया है? जेस्चर थ्योरी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द filling the blanks theory suggests that a speech originates from man's attempt to initiate the characteristics sound of the creature object he is referring to। तो क्या होगा? ये आता है आपका बो ओ थ्योरी है, बो वाओ थ्योरी, उससे ये चीज़ आया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच थ्योरी होल्ड्स दैट मैंस अर्लीस्ट स्पीच वॉज प्रोड्यूस्ड बाई एन अटेम्प्ट to imitate the sounds of creatures or object he was referring। तो ये सेम क्वेश्चन है, बो वाओ थ्योरी से आया है ये। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ प्रिमिटिव जर्मेनिक। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूटोनिक बोलते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द 4 डायलेक्ट्स बिकेम द मोस्ट डोमिनेंट इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। तो वो क्या है? वेसेक्स है। नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द 4 चीफ एस्पेक्ट्स ऑफ एनी लैंग्वेज आर। क्या है? स्पेलिंग होगा, वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 7, द ऑथराइज्ड वर्जन किंग जेम्स वर्जन ऑफ द बाइबल केम आउट इन, कब आया ये? 1611 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, द मॉडर्न ग्रामेटिकल सिस्टम हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय द एंड ऑफ। तो ये होगा 17th सेंचुरी के लास्ट में आया था। जब 17th सेंचुरी ख़त्म हुआ था उसके बाद आया था मॉडर्न ग्रामेटिकल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9, द नॉर्मन कन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड वाज इन द ईयर। तो कब हुआ ये? 1066 में। क्वेश्चन नंबर 10, विच डायलेक्ट बिकेम द स्टैंडर्ड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। वेस्ट सैक्सन था, वो बना था। द क्वेश्चन नंबर 11, द स्कैंडिनेवियंस एंड नॉर्समैन हु सेटल्ड इन इंग्लैंड स्पोक व्हाट लैंग्वेज। तो ये क्या बोलते थे? ओल्ड नॉर्स था, ये लैंग्वेज था उनका। आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट विच लैंग्वेज बिकम द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स एंड गवर्नमेंट्स। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद कौन सा लैंग्वेज बन गया था कोर्ट्स और गवर्नमेंट का? फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द फेमस ओल्ड इंग्लिश राइटर हु रोट कैंटरबरी टेल्स। तो ये है जॉफ्री चॉफर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज सेड टू बी द थ्योरी दैट केम फ्रॉम ऑटोमेटिक ह्यूमन रिस्पॉन्स टू पेन, फियर, सरप्राइज, लाफ, एटीसी। तो ये है पूह पू थ्योरी। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, विच डायलेक्ट अटेंड प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश पीरियड। ये होगा ईस्ट मिडलैंड। क्वेश्चन नंबर 16, लैंग्वेज इज अ सोशल फिनोमिनन। तो ये सही है, सोशल फिनोमिनन है। क्वेश्चन नंबर 17, मैक्स म्यूलर जर्मन फिलोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विथ। तो बो वाव थ्योरी से रिलेटेड है मैक्स म्यूलर, जो कि एक जर्मन फिलोलॉजिस्ट हैं, भाषा का ज्ञान रखने वाले। क्वेश्चन नंबर 18, एंग्लो सैक्सन इज अदरवाइज कॉल्ड एज। तो इसको क्या बोलते हैं? ओल्ड इंग्लिश बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, बहुत सारे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 19, रेनेसांस रीच्ड इंग्लैंड अबाउट द ईयर, कब आया था? तो रेनेसांस था 1500 ईस्वी में हुआ था ये चीज़। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 के अकॉर्डिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज डिस्टिंग्विश 3 मेन स्टेजेस इन इट्स डेवलपमेंट। तो कौन किया? हिस्टोरियंस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज डिस्टिंग्विशेस 3 मेन स्टेजेस इन इट्स डेवलपमेंट।
Question number 21. The Indo-European language was spoken around the area of, तो दो ब्लैक सी का जो एरिया था ना वहाँ पे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोला जाता था. क्वेश्चन नंबर 22. द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ ब्रिटेन क्या था? सेल्टिक था, ये भी इम्पॉर्टेंट है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायलेक्ट ड्यूरिंग द ओल्ड इंग्लिश पीरियड के दौरान क्या था? वेसेक्स था. क्वेश्चन नंबर 24. द लैटिन इन्फ्लुएंस इन ओल्ड इंग्लिश पीरियड वॉज मेनली ड्यू टू, तो ये था रोमन ऑक्यूपेशन की वजह से था. क्वेश्चन नंबर 25. द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लिश बिगेन विद द रूल ऑफ विलियम ऑफ नॉर्मैंडी. Question number 26. In 1453, like filling the blanks, the seat of European learning fell to the Turks. So in 1450, Constantinople, the seat of European learning fell to the Turks. Okay. Let's move to question number 27. The Renaissance and the coming of the printed book tended to set and standardize spelling. वो क्या किया? स्पेलिंग सेट किया. Question number 28. Italian words also begin to make their appearance in English, especially in connection with the music and the art during the Renaissance. Question number 29. Name the two languages spoken side by side during the Middle English period. कौन सा लैंग्वेज था? इंग्लिश एंड नॉर्मन फ्रेंच. Question number 30. The most important dialect used during the Old English period is, तो ये था ईस्ट मिडलैंड. Question number 31. This theory traces all forms of speech utterance back to emotional interjections evoked by pain, surprise, pleasure, wonder, etc. तो पोपो थ्योरी था ये, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है. क्वेश्चन नंबर 32. वी मस्ट रियलाइज दैट लैंग्वेज इज इवोल्यूशनरी. इसका इवोल्यूशन हुआ है. क्वेश्चन नंबर 33. द बेस्ट डेजिग्नेशन given to the parent language is Indo-European. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. It is believed that the original Indo-European has split up into 8 distinct language group. ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. क्वेश्चन नंबर 35. Primitive Germanic split ultimately into 3 important branches which are Gothic, Scandinavian and West Germanic. Question number 36. The Anglo-Saxon belongs to Primitive Germanic branch of the Indo-European language. Question number 37. The modern day sister comes from, कहाँ से आया है? नॉर्थ सिस्टर से आया है. Okay. Question number 38. In the year English replaced French as the language of the law courts. पहले जो लैंग्वेज था फ्रेंच था, फिर 1362 में ये इंग्लिश से रिप्लेस हो गया. क्वेश्चन नंबर 39. इन द ईयर द सीट ऑफ यूरोपियन लर्निंग कॉन्स्टेंटिनोपल फेल इनटू हैंड्स ऑफ टर्क्स. कौन से ईयर में आया था? 1453 में, 1453. In 40 question, who established the beginning of the modern English legal system? कौन किया? तो द नॉर्मन्स. ओके, तो ये आपका आज का पूरा शेड था. कल आपका यूनिट 2 आएगा क्वेश्चन, और उसका आंसर 3 यूनिट है, 3 यूनिट क्वेश्चन है हमारे पास. होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. थैंक यू so much.